नमस्कार, मैं हूं तनिष्का जैन और टेक्निया न्यूज़ में आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगी न्याय की देवी की मूर्ति बदल दी गई है। न्याय की देवी की आंखों पे बंधी पट्टी को हटा दिया गया है। साथ ही एक हाथ में तलवार की जगह संविधान रख दिया गया है। न्याय की देवी की आंखों पे बंधी पट्टी, एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार होने का अर्थ था कि अदालतें न्याय के लिए धन, ताकत या हैसियत नहीं देखती है और सभी के लिए बराबर न्याय करती है। लेकिन बाद में न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी को गलत तरीके से पेश किया जाने लगा और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कानून अंधा है। न्याय की मूर्ति में बदलाव करने के बाद इसका अर्थ साफ है कि कानून की आंखें खुली हैं और कोर्ट संविधान के तहत काम करता है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वालों पर कार्रवाई न करने पर हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। बुधवार को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 3% बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ते की नई दर 1 जुलाई से लागू कर दी गई है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन से 50% से बढ़कर 53% हो गया है। सरकार के इस कदम से 49 लाख से अधिक कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन भोगियों का फायदा होगा। साथ ही सरकारी खजाने पर सालाना करीब 9,500 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 6 रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में इजाफा किया है। ये फैसला बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया है। यह बढ़ोतरी गेहूं, जौ, चना, मसूर की दाल, सरसों और सूरजमुखी की फसलों पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा पर प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। बुधवार को केंद्र कैबिनेट में इस पर मोहर लगा दी है। प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी में गंगा नदी पर 2 फ्लोर वाला 6 लेन सिग्नेचर ब्रिज बनाकर तैयार किया जाएगा। यह ब्रिज 1074 मीटर लंबा होगा। सिग्नेचर ब्रिज के निचले फ्लोर पर ट्रेनों के लिए 4 ट्रैक बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2,642 करोड़ रुपए तय की गई है। दिल्ली में कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अब बिजली कनेक्शन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने कच्ची कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए के एनओसी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने बतौर ऊर्जा मंत्री इसका फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में लोगों को बिजली मीटर लगवाने में आसानी होगी। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुधवार को फिर से 9 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके चलते हुए कुछ उड़ानों का समय और कुछ उड़ानों का मार्ग बदला गया है। इसके अलावा कुछ उड़ानों को बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा है। इन धमकियों के बाद सरकार ने विमानों में एयर मार्शल की संख्या बढ़ा दी है। साथ ही एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो को संवेदनशील राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूट के विमानों में तैनात करने का निर्णय लिया है। चालू वित्त वर्ष में सितंबर माह तक देश में निर्यात की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 4.5% से अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक 975 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था, जबकि इस साल सितंबर तक 393 अरब 22 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। एशियाई किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में श्रद्धा रंगड़ 4 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। श्रद्धा ने चैंपियनशिप में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। प्रतियोगिता में एशिया भर के शीर्ष एथलीटों ने भाग लिया था। एशियाई किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन अलग अलग भार वर्गों में 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक कंबोडिया में किया गया था। सोनी टीवी चैनल के पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति का 16वां सीजन चल रहा है। सोमवार से शुक्रवार तक टेलीकास्ट किए जाने वाले इस शो में शुक्रवार को हंसी का तड़का लगने वाला है।
इस बार गेस्ट एपिसोड में शो के होस्ट महानायक अमिताभ बच्चन के सामने भूल भुलैया 3 की स्टार कास्ट हॉट सीट पर होंगी। सोनी चैनल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। वीडियो में फिल्म के मंजुलिका विद्या बालन और रूही बाबा कार्तिक आर्यन केबीसी के सवालों की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें विद्या बालन कार्तिक आर्यन से सवाल पूछती है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।